हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अभी जैसे कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो हमें अपने पितरों के नाम का दीपक कैसे जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए और कहाँ दीपक को रखना चाहिए, कहाँ जलाना चाहिए, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी। तो जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो हमें अपने पितरों के लिए जो है दीपक ज़रूर निकालना चाहिए उनके नाम का, क्योंकि यदि पितरों का घर में आशीर्वाद होता है तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे से होने लगते हैं और हमारे घर में धन संपदा बनी रहती है। वहीं यदि पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता है तो जो है रुकावटें आने लगती हैं काम में। जैसे घर में ही किसी के सदस्य, घर में किसी भी सदस्य के जैसे किसी का संतान नहीं होता है या उनके काम में कुछ बरकत नहीं होती, उनके काम सही से नहीं चल पाते, तो इसलिए हमें पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए जो है दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करने से हमारे घर में बरकत आती है, धन वैभव और सुख शांति बनी रहती है। तो पितरों के समक्ष आपको दीपक जो है ज़रूर निकालना चाहिए। और पितरों के दीपक निकालने से पहले आपको जो है घर में पहले अपने घर की पूजा करनी चाहिए, अपने मंदिर की पूजा करनी चाहिए, फिर तुलसी में दीपक लगाना चाहिए और उसके बाद पितरों का दीपक जलाना चाहिए। तो पितरों के दीपक के लिए जो है ना, मिट्टी का कोरा दिया साफ़ सुथरा और लंबी बाती लेनी चाहिए हमें, और सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए पितरों के दीपक के लिए। और सरसों के तेल में जो है थोड़ा सा उस दीपक में जो है हमें जो है काला तिल या फिर 2 लौंग या 2 काली मिर्च वगैरह आप डाल सकते हैं। इनमें से जो हो आपके पास वो आप उसमें डाल सकते हैं। प्लेन दीपक नहीं जलाया जाता है पितरों के नाम का। और जो है अच्छे से दीपक जलाना चाहिए। कुछ सुगंध के लिए हमें जो है जैसे धूप बाती या अगरबत्ती भी जलानी चाहिए। और पितरों को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, तो सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद या फिर आपके घर में जैसे शक्कर हो, मिश्री हो, ये आपको ज़रूर से पितरों के लिए रखना चाहिए जब भी आप दीपक निकालें। और ये संध्या के समय जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अंधकार होना शुरू हो जाता है, बस उसी समय आपको ये दीपक जलाना चाहिए। और वैसे तो ये दीपक जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए, पर अगर आपके घर के सामने या पास में पीपल का वृक्ष ना हो तो आप अपने छत में जो है दक्षिण दिशा की ओर जो है ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और इस दीपक को बाहर ही जलाया जाता है, घर के अंदर नहीं जलाया जाता है। तो आप जिस जगह पर इस दीपक को प्रज्वलित करें वहाँ को साफ़ कर लें पहले, और स्वच्छता से ही दीपक को जो है वहाँ पर जलाएं, ताकि हमारे जो पितृ हैं ना, कहते हैं जो हमारे पितृ हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला होता है उन्हें अंधकार में रखा जाता है। तो जब हम इस तरह से दीपक जलाते हैं और सुगंधित जो है अगरबत्ती वगैरह रखते हैं, उनके लिए फूल रखते हैं सफ़ेद वाला, उनके लिए कुछ मिष्ठान रखते हैं, तो वो इस रोशनी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं जब हम उनके लिए जो है ऐसे रोशनी करते हैं। तो इसलिए हमें जो है उनके नाम का एक दीपक ज़रूर से निकालना चाहिए 16 दिनों तक। तो आप लोगों को भी यदि इस बारे में जानकारी नहीं थी और अगर अभी जानकारी हो रही तो आप अभी भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। तो ये इस तरीके का दीपक निकालना जो है अच्छा होता है और इससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे जीवन में जो है सुख समृद्धि और धन प्राप्ति होती है हमारे जीवन में। तो इसलिए जो है 16 दिनों के लिए जब पितृ धरती पर आते हैं तो हमें अपने पितरों को याद करके उनके लिए छोटे छोटे उपाय और छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, उन्हें जल देते हैं और उनके निमित्त जो है भोजन जो भी पकाते हैं हम उसको पहले उन्हें जो है भगवान को भोग लगा के उनके लिए भी भोजन हम निकालते हैं। तो इस तरीके से जब हम पितृपक्ष में कुछ करते हैं तो हमारे पितृ जो है हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और जो है हमारे जो संतान हैं हमारे घर में बरकत देते हैं और हमें भी आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि जो है हमारे घर में सभी कार्य बिना और ये रुकावट दीपक के हमें होते हैं। विशेषकर दक्षिण दिशा में ही और अपने घर के छत में जलाया जाता है।
और इसको पुरुषों के द्वारा ही जलाया जाता है। आप अपने पति से कह के इसको जलवा सकते हैं, रखवा सकते हैं, या अपने पुत्र से इस दीपक को रखवा सकते हैं। तो यदि पितृपक्ष में इस दीपक के बारे में जो मैंने आपको जानकारी बताई आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग भी इस दीपक के उपाय को ज़रूर से करना। और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा।